यही सब ने देख लिया। इतने भीड़ में से एक हाथ खड़ा हुआ, भूत के 24 के नाम का। उसके भूत का तो हमें आता ही पता नहीं है। अनंत 24 कितनी, इन्फिनिट, अनंत अनंत 24 हो चुकी, उनके तो नाम याद नहीं है। और आज इंसान अपने नाम उकेरने के पीछे पड़ा है। भरत चक्रवर्ती भी कह रहा था, पटिया पलट दो ज्ञानियों, ध्यान रखना, आप बड़ा सा बड़ा काम कर लो, नाम लिखवाने का प्रयास कर लो, पर तुम्हारा भी पटिया पलटने वाला आएगा। तुमने दुनिया के पटिया पलटे हैं तो तुम्हारा भी पटिया पलटने वाला कोई ना कोई एक दिन आएगा। क्यों क्यों अहंकार में चूर चूर हो रहे हो? तुमने दूसरों के घरों को तोड़ा है, तुमने दूसरों के पटियों को पलटा है। ध्यान रखना, कोई ना कोई अगला चक्रवर्ती आएगा, कोई ना कोई अगला चक्रवर्ती आएगा जो तुम्हारे पटियों को भी पलटने की शक्ति रखता है। पर फिर भी लगी है स्पर्धा, मैं बड़ा, ओ सीनियर सिटीजन। समाज में आज कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों मंदिर क्षेत्र आदि व्यवस्थित हमारे नहीं हो पा रहे हैं। हर व्यक्ति जो बैठा है वो बैठा ही बैठा है, वो कहता है मैं ही ठेकेदार हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। बुजुर्गो सीनियर। अशोक जी सीनियर, तुम सीनियर हो चुके हो ना, अब सीनियर अपने नियर। हंसराज जी, अध्यक्ष जी, सीनियर का अर्थ ही कह रहा है, शब्द ही कह रहा है, अब अपने भीतर देखने का समय हुआ है, अपने पास देखने का समय हुआ है। कहाँ दूर की देखकर दूर फेंक रहा है। सीनियर। कौन है सीनियर? कौन है सीनियर सिटीजन? ध्यान रख लो। सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर सिटीजन बन जाओ, सीनियर धर्मात्मा बन जाओ, तो धर्म की व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। क्यों धर्म की विडंबना दिख रही है? क्यों आज युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ना नहीं चाहती? जो ठेकेदार बनकर अपने आप को सीनियर कह रहे, उन सभी सीनियरों को पीके जैन साहब जाके कान में कह देना कि भाई साहब सीनियर। इतना ही लिख के रख दो। जितने मंदिर है ना, कम से कम हर मंदिर में इतना सूत्र लिखने की आवश्यकता है कि भाई साहब सीनियर नहीं, सीनियर नहीं, सीनियर। अपने नज़दीक पहुँचो, गुरु के नज़दीक पहुँचो, प्रभु के नज़दीक पहुँचो, और वही सीनियर होना, सीनियर नहीं, सीनियर होना, पास होना, वही विनय है। आत्मीय आंतरिक निकटता, उसका नाम ही विनय है। वही मार्दव गुण है जो चार प्रकार से समझाया है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये चार प्रकार के विनय के मार्दव के पहलू बताए गए हैं। हमारे पास कितना है? क्या ज्ञानियों के प्रति ज्ञान के प्रति हमारा कुछ विनय करने का भाव है? दूसरे ज्ञानी को ज्ञानी देखता है और ज्ञान ऐसा अहंकार में टकरा जाता है कि मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा ज्ञानी। हो गया बड़ा काम, हो गया बड़ा नाम। जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी है, उस सम्यक ज्ञानियों का विनय करना, ये पहला ज्ञान विनय है। जो सम्यक दृष्टि है और मेरे भीतर बैठा सम्यक दर्शन, उन दोनों का विनय करना, ये दर्शन विनय है। ये दर्शन विनय है। क्यों कहा सीनियर? अपने भीतर का जो ज्ञान है उसे नियर से देख लो। मेरे भीतर जो दर्शन है उसे सीनियर पास से देख लो। मेरे भीतर जो चारित्र गुण है उसे सीनियर, उसे पास पहुंचकर देखो। और ये होने के बाद वह उपचार विनय भी कहा है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र से महान है, ऐसे महान गुरुओं के भी सीनियर, उनके भी पास पहुंचकर उनको देख लो, आत्मीयता से उनसे जुड़ने का प्रयास कर लो।
तभी तभी काम हो सकता है। चंद चंद अक्षरों की शराब पीने से आप ज्ञानी हो नहीं सकते। चंद घंटे चंद मिनट माताओं सुंदर लगने से तुम्हारा रूप शाश्वत नहीं रह सकता। घंटों में नहीं, मिनटों में, मिनटों में, मिनटों में तुम्हारा रूप बदल रहा है। शिविरार्थियों, जो कल तुम आए थे, परसों जो तुम आए थे, वो आज नहीं बचे जाते समय भी वो नहीं बचने वाले हैं। हर पल हर क्षण मरण हो रहा है। मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। झुकना सीखो, झुकना सीखो। अगर 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 नभ में जाना है, नभ में जाना है, ऊंचाई तक जाना है, तो नमना सीखो। अगर हम नम नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे हैं, विनय करना नहीं सीख पा रहे हैं, तुम बने रहना कितने ही बड़े सीनियर, बने रहना कितने ही बड़े ज्येष्ठ, पर तुम ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो नहीं सकते अगर तुमने विनय नहीं सीखी। कभी कभी आम से, फलों से लदे हुए पेड़ों को आपने देखा? लखनऊ के आसपास तो बहुत सारे आम के पेड़ होते जागे जी, हम तो विहार करते हुए सब देखा है। जिन जिन फलों पे, जिन जिन पेड़ों पे, जिन जिन पेड़ों पे, जिन जिन डालियों पर वे आम लगे और आम ही नहीं फल लगते हैं, वो डाली, वो पेड़ अपने आप झुके मिलते हैं, अपने आप झुके मिलते, अपने आप झुके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ था। जिस डाली में फूल, जिस डाली में फल नहीं लगे होते, वह डाली खड़ी होती है ऐसी खड़ी होती है, वो दूर से ही समझ में आता है कि इस पेड़ में, इस डाली में फल नहीं लगे। अगर आप अहंकार में अकड़ रहे हो, आपके भीतर अभी भी मैं बैठा है, मान कसाय बैठी है, तो ध्यान रखना अभी आपके पास फल नहीं है। और विनय रूपी द्वार जिसका खुला नहीं है, उसके पास कभी मोक्ष रूपी फल भी उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। ये भी तो सुना हो गया, विनय मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। पर कितनी विनय हम वास्तविकता में करते हैं। कभी भी शिविरार्थियों, शिष्यों, ज्ञानियों, ध्यान रखना, ये जो उपचार विनय है हमें यही सिखाती है। जो स्थान गुरु ने प्राप्त कर लिया है, जिन पाटों, जिन तखत आदि पर निर्ग्रंथ गुरु विराजमान हो चुके हैं, वो भी आपके लिए पूज्य है। जिस थाली में श्री जी का अभिषेक किया, क्या उस थाली में ज्ञानियों भोजन करोगे? क्यों? जिसमें श्री जी विराजमान हो गए थे, जैसे वो श्री जी की थाली, श्री जी पर ढरने वाले कलश, वे कभी कभी पुद्गल होने पर भी अपूज्य नहीं हो सकते, उनकी पूजा ही होती है। भले ही पूजा का अर्थ मात्र अष्टद्रव्य से पूजा नहीं, वो एक सम्माननीय स्थान होता है। श्री जी पर ढुलाने वाले कलश, डालने वाले कलश को क्या आप माथे पर नहीं रखते? क्यों? जो श्री जी के समीप पहुंचने वाला है, उस जल को, उस कलश को इतना सम्मान हम देते हैं। फिर उपचार विनय भी हमें यही सिखाती है। जैसे उस कलश को, उस थाली को हम सम्मान देते हैं, ऐसा प्रत्येक जो वस्तु गुरु के, प्रभु के समीप पहुंची है, उसका हमें विनय के साथ बहुमान करना है। पर है, आज तो ऐसे भी जीव हमने देखे, जिस पाटे पर, जिस तखत पे मुनिराज बैठे हैं, मुनिराज चले गए, पहुंच के स्वयं बैठ गए। हम विवेक रखें, ये उपचार विनय है। और आज वास्तव में ये उपचार विनय सीखने की, समझने की आवश्यकता है। सीखने की, समझने की आवश्यकता है। गुरु के पास जाकर दिल की सब बात शिविरार्थियों कह देना, पर जब गुरु कहे, जब गुरु बोले, तो मात्र उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर बेशर्त समर्पण से स्वीकार करना, तो ही कुछ काम हो सकता है। और यही पुनः समझना उपचार विनय है। गुरु के पीछे चलना, गुरु के पीछे बोलना, मतलब गुरु के बीच में नहीं बोलना, गुरु की आज्ञा का परिपालन करना, ये एक शिष्य की, एक भक्त की विनय होती है।
विनय होती है, और बिना विनय, बिना झुके कभी 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 मोक्ष के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं पूर्वजों ने की थी। मंदिर में पहुंचने से पहले, मंदिर में, पुराने मंदिर याद है, पुराने मंदिर याद है हटा ज्ञानी? पुराने मंदिर में भी पहले दरवाजे इसलिए छोटे रखा करते थे कि कम से कम भगवान के समीप पहुंचते हुए तो झुककर, कम से कम प्रभु के सामने तो झुक जा। बाहर मानस स्तंभ खड़ा इसलिए किया जाता था कि वही ऊंचाई पर देख, ये मानस स्तंभ है, मान को खंडित करके प्रवेश कर। और अभी भी तेरा मान खंडित नहीं हुआ है तो ज्ञानी पहले झुक, कमर टेढ़ी कर और फिर अंदर प्रवेश कर ले। बिना झुके प्रभु के दर पर स्थान मिलता ही नहीं था। पर क्या करे, आज के अकड़ने वालों ने करने के लिए दरवाजे इतने बड़े कर लिए, नाम तो मानस स्तंभ है, भगवान कम है और मानक के नाम ही ज्यादा है। भगवान कितने बड़े, कितना ही बड़ा मानस स्तंभ हो, 15 इंच 17 इंच 20 इंच से ज्यादा बड़े भगवान नहीं होते। पर उसके पहले नीचे पटिए पर पहले नाम पढ़ो और फिर भगवान को नमस्कार करो। इसलिए तो मानस स्तंभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मानस स्तंभित नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रभु के पास भी अकड़ के जाने वाले मान का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? जाओ, गो ईगो, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं जाओ, भीतर बैठे हुए मैं को कह रहा हूं। ईगो क्या है? मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़े तो पढ़े लिखे हो ना आदि भाई, क्या कहते हैं मान को, अहंकार को? ईगो। मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। उस ईगो से कह रहा हूं, ईगो जाओ, निकल जाओ। इस ईगो को अगर गो कह दो ना, उस ईगो को ही गो कह दो तो ध्यान रखना हर कोई तुम्हारा होगा। और ईगो हर्ट हो गया, मेरा नाम नहीं, मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी फोटो नहीं। अरे फोटो, तस्वीर, फ्लेक्स आज टंगी है, कल देखो ना कहाँ पहुँचती है। आज टंगी है बड़ी बड़ी फोटो, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आज लगी मिलती है। पर हमने तो अपनी आंखों से देखा है, कोई आ जाए, मुनि संग आए, कोई आए, फ्लेक्स लगा बढ़िया, जब तक है तब तक जय जय गुरुदेव। और जैसे ही मुनि संग चला गया, वो फ्लेक्स भी कचड़े में नहीं लिपटन, कचड़े में लेने। हकीकत बताऊं, हंस लो गए पर हंस लो, हमने आंखों से देखा है। बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े आचार, बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़ी फोटो, बड़े बड़े सूत्र, बड़े बड़े फ्लेक्स के होर्डिंग्स, कभी उल्टे कभी सिलटे, वह शौच की व्यवस्था में पार्टीशन करने के लिए लगते हैं। देखे हमने। फिर ये भी भूल जाते हम कहाँ चिपका रहे, क्या कर रहे हैं, किन फोटो, किन तस्वीरों में और किन दीवालों में छपने का प्रयास कर रहे हो। वह दीवाल, फोटो, पर्याय कुछ भी शाश्वत नहीं है। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, मत कर। न माया शाश्वत है, न काया शाश्वत है। वो तो कांच से कांची, वो कांच से भी कमजोर है। कब टूट जाए पता नहीं है, गो कह देना अपने भीतर बैठे हुए मैं को, कह देना ईगो। जाओ, जाना है ना, समय हो गया, घड़ी का भी समय हो गया और आपके भी ईगो का मतलब गो, घर जाने का समय हो। घर ने, यही आपका घर है। अभी तो 8 दिन और शेष है। देखते देखते 2 दिन, पता नहीं चलेगा शाम कैसे ही बदल होगी और कब दिन बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। बस 1-2 दिन में ही मौसम भी बदल रहा है, समय भी बदलने में देर नहीं लगेगी, समय बदलने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए जितने सीनियर है ना, जितने चेयरमैन सीनियर है ना, ओ सीनियर मंदिरों में इतना ही लिखवा के टंगवा लेना
इतना ही लिखवा के सिद्धू भाई सबको पहुंचा देना, जितने सीनियर हैं ना उनको व्हाट्सएप से कह देना आई एम सीनियर नहीं, आई एम सीनियर नहीं, प्लीज सी नियर, नहीं शब्द आई एम सीनियर नहीं, प्लीज सी नियर। सीनियर सीनियर करते हुए गर्व अहंकार अभिमान मत करो, अपने पास देखो, अपने पास देखो। जो तुम्हें बाहर से मिला है वो आज है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। इसलिए 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 कर सको माँ तो एक दूसरे को मदद तो कर देना। शिविरार्थी हो, ध्यान रखना शिविरार्थियों, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की सेवा तो करना, पर मदद मदद हो, मद ना हो। मदद हो पर मद ना हो, मद ना हो, मद ना हो। अगर मद करेंगे तो कभी 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 काम नहीं होगा। कुल रूप जाति बुद्धि तप श्रुत शील गारव आदि आदि जिनके पास नहीं होता वे धरती के देवता रत्नत्रय धारी ही उत्तम मार्दव गुण के धारी होते हैं। उत्तम मार्दव धर्म उनके ही पास होता है। सच्चा उत्तम मार्दव धर्म रत्नत्रय धारियों का ही होता है। फिर भी कुछ अंशों में ही सही, कुछ अंशों में ही सही उत्तम मार्दव नहीं, कम से कम मार्दव सही, मार्दव नहीं कम से कम विनय ही सही। कुछ अंश को ही ग्रहण करने का प्रयास करो। मत करो स्पर्धा, मत करो ईर्षा, मत करो अहंकार। ये अहंकार का हथौड़ा जहाँ जहाँ चलता है ध्यान रखना, हथौड़ा तोड़ने का ही काम करता है, हथौड़ा तोड़ने का ही काम करता है। हथौड़े से ताला तोड़ने की जगह, हथौड़े से ताला तोड़ने की जगह, हथौड़े से ताला तोड़ने की जगह विनय रूपी चाबी हाथ में ले लो। जहाँ विनय रूपी चाबी होती है वहाँ मोक्ष का द्वार जब खुल सकता है तो यहाँ भी संसार का प्रत्येक कार्य का द्वार उस विनय से खुल सकता है। पर झुकना तो सीखो, झुकना तो सीखो, झुकना तो सीखो। जो झुकता है, जो नभता है वही नभ में जाता है, जो झुकता है वही नभ में जाता है। हमें नभ में जाना है तो झुकना होगा। जाओ, नहीं जाना, भोजन नहीं करना, करना है ना, करना है तो सोच लो, विचार कर लो। ये उत्तम मार्दव धर्म निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवताओं के पास होता है। कम से कम हम उनको देखें, जाने, पहचाने और उनके ही प्रति कम से कम विनय भाव रखते हुए सेवा व वैयावृत्ति करने का प्रयास करें। नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं नीरज भाई, नाम के लिए नहीं। किसका नाम बचा? नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करो, अपने आप नाम हो जाएगा, अपने आप नाम हो जाएगा। मिलते हैं पुनः समय पर, समय की बात को समय पर समझने के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।